Hello guys, welcome to my YouTube channel द कोर एनाटॉमी। माय नेम इज़ डॉक्टर श्रीराम और आज का अपना टॉपिक रहेगा अपर लिम्ब। अपर लिम्ब से पहले जनरल एनाटॉमी कंप्लीट कर चुके हैं अपन, तो एक बार आप जनरल एनाटॉमी का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको जनरल एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी तब तक आपको अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक और फेस समझ में तो आएंगे, लेकिन कम समझ में आएंगे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी को याद नहीं करना है आपको, टर्मिनोलॉजी को सिर्फ समझना है। जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनका मतलब क्या होता है, प्रोक्सिमल, डिस्टल, इसलिए आपको जनरल एनाटॉमी आना ज़रूरी है। मैंने वहाँ पे 206 बोन के बारे में बताया कि पूरी 206 बोन होती है, उन बोन्स के नाम बताया। अपर लिम्ब में कौन सी बोन होती है, लोअर लिम्ब में कौन सी बोन होती है, थोरैक्स में कौन सी बोन होती है, हेड एंड नेक, फेस, सबकी बोन मैंने आपको वहाँ पे बताई है या समझाई है। तो एक बार आप जनरल एनाटॉमी का रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद में आप अपर लिम्ब को पढ़िए, तब आपको अपर लिम्ब और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपर लिम्ब में अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, अपर लिम्ब को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो कौन कौन से 4 पार्ट है, 4 पार्ट में कौन कौन सी बोन्स आती है, कौन कौन से जॉइंट्स बनाते हैं चारों पार्ट, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरी बोन्स, जैसे अपर लिम्ब के अंदर टोटल 32 बोन्स होती है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरी बोन्स को पढ़ेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अपर लिम्ब में देखते हैं, अपर लिम्ब में 2 हाथ होते हैं। दोनों हाथ कहाँ से लेके कहाँ तक के पार्ट को अपर लिम्ब बोलते हैं, शोल्डर गडल से लेके हैंड तक के पूरे पार्ट को अपर लिम्ब बोलते हैं। अपर लिम्ब का मेन वर्क क्या होता है, सबसे ज़्यादा काम क्या करता है अपर लिम्ब, मोबिलिटी का काम करता है और ग्रेस्पिंग का काम करता है, मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ने का काम। जैसे ये पेंसिल है, मैंने पेंसिल पकड़ रखी है, तो अपर लिम्ब से मैं पकड़ सकता हूँ, लेकिन लोअर लिम्ब ये काम नहीं करता। तो अपर लिम्ब मोबिलिटी का काम करता है और ग्रेस्पिंग का काम करता है। और जो लोअर लिम्ब हो गया, ये वेट बेयरिंग का काम करता है और स्टेबिलिटी का काम करता है, और साथ में लोकोमोशन का काम भी करता है, लोकोमोशन। अब पहले क्या होता था, ऐसे कहा जाता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले अदर एनिमल्स की तरह ह्यूमन भी 4 पैरों पे चलते थे, जिनमें आगे वाले 4 लिम्ब होते थे और पीछे वाले हाइंड लिम्ब होते थे। 4 लिम्ब जिनको आज अपन अपर लिम्ब बोलते हैं, उनको पहले 4 लिम्ब बोला जाता था। 4 मतलब फ्रंट और लिम्ब मतलब अपेंडेज। तो अपर लिम्ब को तो 4 लिम्ब बोलते थे और लोअर लिम्ब को हाइंड लिम्ब बोलते थे पहले। अभी भी ह्यूमन के अलावा बाकी अदर्स एनिमल्स में जिनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है, उनमें आगे वालों को 4 लिम्ब बोलते हैं और पीछे वालों को हाइंड लिम्ब बोलते हैं, जैसे डॉग, हॉर्स, काउ, बफेलो, इन सब में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपन अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के अंदर 4 पार्ट होते हैं टोटल। कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहले नंबर पे आता है शोल्डर गडल, दूसरे नंबर पे आर्म जिसको ब्रेकियम भी बोलते हैं, थर्ड नंबर पे फोर आर्म जिसको एंटेब्रेकियम बोलते हैं, फोर्थ नंबर पे हैंड जिसको मैनस बोलते हैं। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेकियम क्यों बोलते हैं, एंटेब्रेकियम क्यों बोलते हैं, मैनस क्यों बोलते हैं। तो ये इसलिए बोलते हैं, लेटिन के अंदर आर्म को ब्रेकियम बोलते हैं और लेटिन के अंदर फोर आर्म को एंटेब्रेकियम बोलते हैं और लेटिन के अंदर ही हैंड को मैनस बोलते हैं। तो ये लेटिन वर्ड है, जितने भी ये एक्स्ट्रा दिए गए हैं ना, ये लेटिन वर्ड है, क्योंकि इन वर्ड से अपने को क्या समझ में आएगा, कई सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो इन वर्ड के बेसिस पे है, जैसे ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल प्लेक्सेस, ये सब। मैनस जो अपन बोलते हैं कि मैनुअली, किसी को बोलते हैं कि मैनुअली ये काम करो, मैनुअली बीपी चेक करो, तो मैनुअली बीपी चेक करने का मतलब है हाथ से बीपी चेक कर रही है। तो वो मैनुअल जो वर्ड है वो मैनस से आया, MANUS, मैनस से आया वो वर्ड, जिसको अपन हैंड बोलते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए समझना। अब शोल्डर गर्डल, ये देखो, ये जो पार्ट दिया गया है ये शोल्डर गर्डल है पूरा, ये पार्ट, इसके अंदर 2 बोन होती है, क्लेविकुलर और स्केपुला। फिर शोल्डर से लेके एल्बो जॉइंट तक के पार्ट को आर्म या ब्रेकियम बोलते हैं, और एल्बो से लेके रिस्ट जॉइंट तक के पार्ट को फोर आर्म या एंटेब्रेकियम बोलते हैं, और रिस्ट से लेके बाकी अदर बचे हुए पूरे हैंड प्रॉपर को हैंड बोलते हैं, अदर बचे हुए पूरे हैंड को हैंड बोलते हैं। ये तो कौन कौन सा पार्ट हो गया, शोल्डर गर्डल फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे आर्म, तीसरे नंबर पे फोर आर्म, फोर्थ नंबर पे हैंड। तो अपर लिम्ब में टोटल 4 पार्ट हो गए। अब एक एक को थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं समझने के लिए। यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन जब तक आपको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा तब तक बाकी चीज़ें समझ में कम आएगी आपको। तो शोल्डर गडल शुरू करते हैं। शोल्डर गडल को शोल्डर रीजन भी बोलते हैं और इसको पेक्टोरल और ब्रेस्ट रीजन बोलते हैं।
क्योंकि ये फ्रंट ऑफ द चेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे प्रेजेंट होता है। ब्रेस्ट होता है फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे प्रेजेंट होते हैं। पेक्टोरल, फ्रंट ऑफ द चेस्ट को पेक्टोरल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, चेस्ट को लैटिन में पेक्टोरल बोलते हैं। तो ये जो पेक्टोरल वर्ड है ये पेक्टस वर्ड से आया है, और पेक्टस लैटिन में चेस्ट को बोलते हैं। किसको, चेस्ट को पेक्टस बोलते हैं लैटिन के अंदर। तो पहले नंबर पे शोल्डर गडल के अंदर क्या है, पेक्टोरल रीजन। दूसरे नंबर पे एक्जिला, एक्जिला और आर्मपिट। अब आर्मपिट को ही एक्जिला बोलते हैं लैटिन के अंदर। तो एक्जिला एक लैटिन वर्ड है, और ये पिरामिडल शेप का होता है। कहाँ से कहाँ पे, अपर लिम, बिटवीन अपर लिम एंड साइड ऑफ द चेस्ट। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, बिटवीन अपर लिम एंड साइड ऑफ द चेस्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये है, ये तो अपर लिम हो गया, अपर लिम और साइड ऑफ द चेस्ट ये हो गई। तो ये जो पार्ट है इतना सा आर्मपिट, इसको बोलते हैं एक्जिला। ये जो इतना सा पार्ट है इसको बोलते हैं एक्जिला या आर्मपिट। फिर इसके बाद में आता है स्केपुलर रीजन। स्केपुलर रीजन कौन सा होता है, बैक साइड ऑफ द चेस्ट। ये चेस्ट हो गई, इसके पीछे वाले पार्ट को स्केपुलर रीजन बोलते हैं, जहाँ पे दोनों साइड एक एक स्केपुला प्रेजेंट होती है। स्केपुला बोन है, आगे पढ़ेंगे स्केपुला को भी। अब बोन्स ऑफ द शोल्डर गडल, शोल्डर गडल की बोन्स की बात करें तो इसके अंदर दो बोन प्रेजेंट होती है। पहले नंबर पे क्लेविकल, ये क्लेविकल जिसको अपना कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्लेविकल। और दूसरे नंबर पे पीछे की तरफ स्केपुला। और क्लेविकल एंड स्केपुला आर्टिकुलेट फ्रॉम ईच अदर मेक एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। क्लेविकल और स्केपुला दोनों एक जगह ज्वाइन होती है, और ज्वाइन होने के बाद में एक जॉइंट बनाती है, उस जॉइंट को एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। ये जॉइंट आपको डिटेल में बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। क्लेविकल आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब और समझ में आएगी, स्केपुला भी डिटेल में और समझ में आएगी। तो पहला पार्ट हुआ अपर लिम्ब का कौन सा, शोल्डर रीजन या शोल्डर गडल। दूसरे नंबर पे आता है आर्म, इसको ब्रेकियम भी बोलते हैं। अब आर्म इसको ब्रेकियम बोलते हैं क्योंकि आर्म को लैटिन में ब्रेकियम बोलते हैं, इसलिए इसको ब्रेकियम बोलते हैं। ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक का होता है, शोल्डर से लेके एल्बो जॉइंट तक के पार्ट को आर्म बोलते हैं। शोल्डर से लेके एल्बो, अब एल्बो को कुबाइटस भी बोलते हैं। कुबाइटस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुबाइटस एक लैटिन वर्ड है। ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं ये अपने एनाटॉमी के हिसाब से दिए हुए पूरे वर्ड लैटिन से लिए गए हैं। इनके आधार पर एनाटॉमी बनाई गई है, और इन्हीं को आप समझोगे तभी आपके लिए एनाटॉमी बहुत ईजी रहेगी। तो एल्बो को ही कुबाइटस बोलते हैं क्योंकि एल्बो को लैटिन में कुबाइटस बोलते हैं। बोन ऑफ द आर्म, आर्म की बोन की बात करें तो इसके अंदर एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं। अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड स्केपुला, ये दोनों मिलके शोल्डर जॉइंट बनाती है। अब ये ह्यूमरस हो गई, इसका अपर एंड ये हो गया, ये और स्केपुला पीछे वाली बोन मिलके यहाँ पे जो जॉइंट बनाती है, इस जॉइंट को शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। शोल्डर जॉइंट परमिट्स मूवमेंट ऑफ द आर्म। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो पूरी आर्म को मूवमेंट परमिट करता है। यही देखो मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सारी चीजें शोल्डर जॉइंट की वजह से होती है आर्म के अंदर। फिर थर्ड नंबर पे आता है फोर आर्म, जिसको एंटेब्रेकियम भी बोलते हैं। अब फोर आर्म को एंटेब्रेकियम क्यों बोलते हैं, आर्म को अपन ने ब्रेकियम बोला था, और फोर आर्म थोड़ी दूर चली जाती है, एंटे मीन्स दूर, तो ब्रेकियम से दूर है ये, तो इसको एंटेब्रेकियम बोल दिया। एल्बो से लेकर रिस्ट तक के पार्ट को फोर आर्म बोलते हैं, और शोल्डर से लेके एल्बो तक के पार्ट को आर्म बोला था। बोन ऑफ द फोर आर्म, अगर फोर आर्म की बोन की बात करें तो इसमें रेडियस और अल्ना दो बोन प्रेजेंट होती है। अपर एंड ऑफ द रेडियस एंड लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस मेक एल्बो जॉइंट। ह्यूमरस का लोअर एंड और रेडियस का अपर एंड, ये दोनों मिलके एक जॉइंट बनाते हैं जिसको एल्बो जॉइंट बोलते हैं। लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना एंड कार्पल बोन ऑफ द हैंड मेक रिस्ट जॉइंट। अब लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना ये दोनों बोन हो गई, इन दोनों के लोअर एंड ये हो गया, और यहाँ पे कार्पल बोन, ये दोनों मिलके एक जॉइंट बनाती है जिसको रिस्ट जॉइंट बोलते हैं, जो रिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। रेडियस एंड अल्ना ईच अदर मेक्स रेडियो अल्नार जॉइंट। रेडियस और अल्ना आपस में मिलके एक जॉइंट बनाती है जिसको रेडियो अल्नार जॉइंट बोलते हैं। तो ये हुआ फोर आर्म। फोर्थ नंबर पे आता है हैंड और मैनुस। हैंड को लैटिन में मैनुस बोलते हैं। मैनुस रेफर्ड एंटायर हैंड इंक्लूड रिस्ट और कार्पस, पाम और हैंड प्रॉपर और मेटाकार्पस,
और 5 डिजिट। तो रिस्ट के अंदर टोटल 8 कार्पल बोन प्रेजेंट होती है जो 2 रो के अंदर अरेंज होती है। फिर उसके बाद में पाम आती है जिसको हैंड प्रोपर या मेटाकार्पल्स बोलते हैं। तो 5 मेटाकार्पल बोन प्रेजेंट होती है पाम के अंदर। फिर थर्ड नंबर पर आता है 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स के अंदर एक तो थंब हो गया और 4 फिंगर हो गई। एक थंब के अंदर 2 फेलेंजेस रहती है और 4 फिंगर्स, एक फिंगर के अंदर 3 फेलेंजेस रहती है। तो 4 फिंगर के अंदर 12 फेलेंजेस हो गई। तो टोटल मिला के 14 फेलेंजेस हो गई अपने हैंड के अंदर। तो हैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो गई? सबसे पहले नंबर पर रिस्ट या कार्पस, तो टोटल 8 कार्पल बोन हो गई। फिर सेकंड नंबर पे पाम जिसको मेटाकार्पस बोलते हैं, 5 मेटाकार्पल बोन हो गई। थर्ड नंबर पे 5 डिजिट जिनमें से एक थंब और 4 फिंगर, तो टोटल कितनी? 14 फेलेंजेज हो गई। तो ये था हैंड। अब अपन ने अपर लिम्ब के 4 पार्ट पढ़े हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे शोल्डर रीजन, फिर सेकंड नंबर पे आर्म, थर्ड नंबर पे फोर आर्म और फोर्थ नंबर पे हैंड जिसको मैनुस भी बोलते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं फोर्स ट्रांसमिशन ऑफ द हैंड। हैंड में फोर्स ट्रांसमिशन कैसे होता है? जैसे फोर्स ट्रांसमिशन क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे पास ये चार्जर है, मैंने इस चार्जर को उठाया हाथ के अंदर, तो यहाँ पे एक भार लगा, हाथ के ऊपर भार आया। तो ये फोर्स सबसे पहले कहाँ पे आया? हैंड के अंदर। हैंड के बाद में रिस्ट जॉइंट के अंदर गया। रिस्ट जॉइंट के बाद में रेडियस बोन के अंदर गया। रेडियस बोन के बाद में अल्ना बोन के अंदर गया। और अल्ना के बाद में, और रेडियस से अल्ना के अंदर कैसे गया? ये बीच में एक इंट्रोसिस मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू गया ये। तो रेडियस से अल्ना में गया, अल्ना से एल्बो जॉइंट के अंदर गया, एल्बो जॉइंट से ह्यूमरस के अंदर गया, ह्यूमरस से शोल्डर जॉइंट के अंदर गया, शोल्डर जॉइंट से स्केपुला में गया, क्योंकि शोल्डर जॉइंट डायरेक्ट स्केपुला से कनेक्टेड रहती है। तो शोल्डर जॉइंट से स्केपुला में गया, स्केपुला से कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट द्वारा क्लेविकल के अंदर गया। किसके द्वारा? कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब क्लेविकल और लिगामेंट्स या स्केपुला पढ़ेंगे तब। फिर क्लेविकल से स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट या कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट द्वारा एक्सियल स्केलेटन के अंदर गया। तो फोर्स कहाँ से शुरू हुआ था? हैंड से स्टार्ट हुआ था और हैंड से कहाँ पे गया? एक्सियल स्केलेटन के अंदर गया। तो एक प्रोसेस होता है टोटल। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो, ये देखो, ये हैंड है। हैंड में फोर्स आया, हैंड से गया रेडियस के अंदर, रेडियस से इंट्रोसिस मेम्ब्रेन द्वारा अल्ना के अंदर गया और अल्ना से एल्बो जॉइंट से होता हुआ ह्यूमरस के अंदर गया, ह्यूमरस से स्केपुला के अंदर गया और स्केपुला से कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट द्वारा क्लेविकल के अंदर गया और क्लेविकल से स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट द्वारा एक्सियल स्केलेटन में गया। कहाँ पे? एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो टोटल फोर्स ट्रांसमिशन का ये प्रोसेस होता है हैंड के अंदर। फिर इसके बाद में देखते हैं अपन फोर्स ट्रांसमिशन के बाद में होमोलोगस पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के अंदर होमोलोगस पार्ट कौन कौन से हैं? होमोलोगस पार्ट किसको बोलते हैं? जिनकी ओरिजिन एक ही जगह से हुई हो लेकिन उनके वर्क्स अलग अलग हो। तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में देखते हैं, शोल्डर या पेक्टोरल रीजन है अपर लिम्ब के अंदर, तो लोअर लिम्ब में हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल हो गई। अपर लिम्ब में शोल्डर जॉइंट है, लोअर लिम्ब में हिप जॉइंट हो गया। अपर लिम्ब में आर्म है, लोअर लिम्ब में वैसे ही थाई हो गई। एल्बो जॉइंट हो गया अपर लिम्ब में, नी जॉइंट हो गया लोअर लिम्ब में। फोर आर्म हो गई अपर लिम्ब में, लेग्स हो गए लोअर लिम्ब में। रिस्ट जॉइंट हो गया अपर लिम्ब में, एंकल जॉइंट हो गया लोअर लिम्ब में। हैंड हो गया अपर लिम्ब में, फुट हो गया लोअर लिम्ब के अंदर। अब हैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेज, मतलब कार्पस, मेटाकार्पस और फिंगर्स। वैसे ही फुट को टार्सस, मेटाटार्सर और टॉयज इसके अंदर डिवाइड किया गया। अपर लिम्ब में जो हैंड के अंदर फर्स्ट डिजिट हो गया इसको क्या बोलते हैं? थंब। और लोअर लिम्ब में फर्स्ट डिजिट को क्या बोलते हैं? ग्रेट टॉय। फिर उसी प्रकार ये अपर लिम्ब की आर्टरियल सप्लाई है। कौन कौन सी आर्टरी होती है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, अल्नार आर्टरी, ये सब आर्टरीज होती हैं। आगे एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। नर्व सप्लाई की बात करें तो रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, एक्सिलरी नर्व, क्यूटेनिस नर्व, बहुत सारी नर्व्स होती है, इनको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये
गोल्डन फैक्ट्स टू रिमेंबर की एक टेबल उठा के रखी है मैंने बुक से। इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हैंड। हैंड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? फ्रीहैंसन, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेस्पिंग, मतलब पकड़ना। किसी भी चीज़ को अपन हैंड से पकड़ सकते हैं लेकिन पैर से नहीं पकड़ सकते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, वर्क हो गया हैंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ह्यूमन हैंड, अपोजिशन ऑफ थंब एंड प्रिसीजन ग्रिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा फीचर हुआ? अपोजिशन ऑफ थंब। अब ये थंब है, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, लेकिन लो लिम्ब के अंदर ये चीज़ नहीं कर सकते अपन, अपोजिशन नहीं कर सकते थंब का। और प्रिसीजन ग्रिप, ग्रिप नहीं कर सकते थंब से अपन लो लिम्ब के अंदर। ओनली पॉइंट ऑफ बोनी कॉन्टेक्ट बिटवीन अपर लिम्ब एंड चेस्ट। अपर लिम्ब और चेस्ट के बीच में कौन सा बोनी कॉन्टेक्ट है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जो स्टर्नम और क्लेविकुल से बनता है, जुड़ता है यहाँ पे। जब क्लेविकल मीडियल अटैच होती है स्टर्नम से, तो जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है, यही ओनली एकमात्र वो है जो अपर लिम्ब को और एक्सियल स्केलेटन को कनेक्ट करता है। पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब हैविंग लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रेन। कौन सा अपर लिम्ब का कौन सा पार्ट है जो लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन करता है ब्रेन के अंदर? वो है हैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट ऑफ द हैंड, हैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट कौन सा हुआ? थंब, थंब हुआ। इसी के साथ अपर लिम्ब का इंट्रोडक्शन पूरा हुआ है। अब जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लेविकल बोन। फिर क्लेविकल के बाद में स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। तो पूरी बोन्स पढ़ेंगे, जो 32 बोन्स है अपर लिम्ब की। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बोन के साथ, क्लेविकल के साथ।